तो रायपुर से बड़ी खबर जहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक शुरू हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है और निजी होटल में ये बैठक बुलाई गई है और दवाइयों और उपकरणों की स्थिति को लेकर ये बैठक की जा रही है। तो बता दें, रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर जहां स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ये बैठक ले रहे हैं। आला अधिकारियों की बैठक है जिसमें दवाइयों और उपकरणों की स्थिति को लेकर ये बैठक की जा रही है। उस पर चर्चा की जा रही है कि दवाइयां और जो मेडिकल उपकरण है वो समय पर लोगों को उपलब्ध हो पा रहा है कि नहीं, मेडिकल संस्थाओं को अस्पतालों में ये उपकरण सही समय पर लग पा रहे हैं या फिर उसमें कोई दिक्कतें आ रही हैं कि वो समय पर उसका निदान हो रहा है कि नहीं, या फिर दवाइयां जो है लोगों तक, मेडिकल स्टोर्स तक, अस्पतालों तक सही वक्त पर पहुंच पा रही है कि नहीं। इन सभी मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तो बता दें कि रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर जहां स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव बैठक ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक लगातार जारी है। बैठक शुरू हो चुकी है और निजी होटल में ये बैठक बुलाई गई है। और चलिए इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुनील सुधाकर पांडे लाइव मौजूद हैं। सुनील, स्वास्थ्य विभाग की जो बैठक है स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में शुरू हो चुकी है, किन किन मुद्दों पर विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा? जी चुन्नी, अभी स्वास्थ्य मंत्री जी जो है तो आज बैठक ले रहे हैं। सचिव स्तर की बैठक है, बड़े अधिकारी मौजूद हैं। पूरे प्रदेश भर में दवाइयों की क्या स्थिति है, मेडिसिन जो होती हैं, जो स्टॉक होता है दवाइयों का, उनकी क्या स्थिति है। पूरे प्रदेश भर में जो मशीनरीज हैं, सारे अस्पतालों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर के हर छोटे बड़े अस्पताल में क्या स्थिति है मशीनरीज की, उपकरण जो है, इसकी पूरी समीक्षा बैठक है ये। खासतौर पर जो दवाइयाँ हैं या फिर जो मशीनरीज है जो आने वाली हैं या फिर जो कुछ भी नया अभी टेंडर होने वाला है, तो लगभग ऐसा होता है कि जब कोई भी दवाई हर साल जब टेंडर किए जाते हैं तो 5 से 6 महीने पहले इसकी कवायद शुरू कर दी जाती है और सही समय पर जिनके साथ लेन देन की प्रक्रिया चल रही है, जो एजेंसीज हैं जिनके साथ दवाइयों की लेन देन होती है, वो सही समय पर डिलीवरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो उनके साथ बातचीत होनी है अधिकारियों की, वो प्रारूप सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दवाइयों का स्टॉक कितना है, अभी कितने की आवश्यकता है, पिछले साल की अपेक्षा इस साल या फिर पिछले 5 सालों से अगर काउंट करके हम देखे जाए तो कितने दवाइयाँ साल दर साल घटती या बढ़ती गई, जो स्टॉक होता गया, कितनी बढ़ोतरी हुई है मरीजों में, कितनी बढ़ोतरी हो रही है, किस जो डिसीज होते हैं, जो बीमारियाँ होती हैं, तो किस बीमारी के मरीज कितने ज़्यादा बढ़े, कितनी दवाइयों की खपत हो रही है। अस्पतालों की हम बात करें तो जो सरकारी अस्पताल है, मेकाहारा से लेकर के पूरे प्रदेश भर में हर जगह, उनकी क्या स्थिति है, वहाँ पर जो मशीनरीज लगी है उनकी क्या स्थिति है, इन सारे विषयों को लेकर के चर्चा है। और ये समीक्षा बैठक जो है तो रायपुर शहर में ही जो जेल रोड है वहाँ के एक निजी होटल में रखी गई है। जी सुनील, ये भी बात करनी होगी यहाँ, क्योंकि कल ही अंबिकापुर का मामला सामने आया था और 4 बच्चों की यहाँ मौत हो गई थी। खुद स्वास्थ्य मंत्री वहां पहुंचे हुए थे। क्या इस मुद्दे को लेकर भी समीक्षा बैठक में बात हो सकती है? जी, स्वास्थ्य मंत्री जी से बात हुई थी इस विषय पर, तो उन्होंने कहा कि इस पर हमने जांच टीम गठित कर दी है। 48 घंटे के भीतर जो है तो जांच टीम जो है तो वो रिजल्ट देगी। उसके पहले इस विषय पर कुछ भी बोलने से पहले उन्होंने कहा कि अभी ठीक नहीं है, जब जांच समिति की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हम चर्चा करें। लेकिन अंबिकापुर का जो हादसा हुआ, वहां पर स्वास्थ्य मंत्री जी गए, जो वहां पर पहुंचने के बाद जो उन्होंने सारी चीजों को देखा, तो उन्होंने इस बात पर बताया कि हमने जाते ही सबसे पहले चेक किया कि जैसे कि बात सामने आ रही थी कि बिजली गुल होने पर वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई और दूसरी सारी चीजें जो है तो प्रभावित हुई। जो बच्चे वेंटिलेटर पर रखे गए थे उनमें से 4 बच्चे ऐसे थे जो जिनकी मृत्यु हो गई। तो वहां पर ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं थी जिसकी वजह से बच्चों की मौत हुई। वेंटिलेटर पर रखे हुए बच्चे जो थे, तो जब बिजली गुल हुई उस दौरान एक बच्चा उनमें से था जो काफी ज्यादा कोल्ड फील कर रहा था, तो उसे उसके माँ के पास दिया गया। बाकी जो बच्चे थे तो उनको उसके माँ के साथ में रखा गया। और वहां पर ऑटोमेटिक सिस्टम है कि जैसे ही बिजली गुल होती है तो चुटकी बजाने की में जितना समय लगता है उतने मूवमेंट के भीतर में इन्वर्टर स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन से लेकर के वेंटिलेटर तक सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त थी। लेकिन इस बीच स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक बात जरूर की कि वहां पर जब रोस्टर रजिस्टर मंगवाया गया मंत्री जी के द्वारा, तो वहां पर रोस्टर रजिस्टर मिला नहीं। रोस्टर रजिस्टर मतलब जिस रजिस्टर में शिफ्ट दर्शाया जाता है कि किस डॉक्टर की कितने बजे शिफ्ट लगी हुई है, कितने कर्मचारी कितने बजे आएंगे, किसकी ड्यूटी कहाँ कहाँ पर होगी, यह रजिस्टर नहीं मिला। और दूसरी बात स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो प्रमुख तौर पर बोली वो ये रही कि
सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उनके जो प्राइवेट प्रैक्टिस पर जिस तरह के निर्देश दिए गए हैं लगातार, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। जैसे अमल होना चाहिए उस तरीके से अमल नहीं हो रहा है। अभी भी प्राइवेट प्रैक्टिस चल रही है। हालांकि ये नियम है कि आप ओपीडी चला सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन या फिर सिजेरियन जैसे काम आप नहीं कर सकते हैं अगर सरकारी डॉक्टर हैं तो। लेकिन उसके बावजूद इसका पालन कड़ाई से नहीं हो रहा है। कई बार निर्देश जारी किए हैं और ये बड़ा बयान जी सुनील, एक बात तो साफ हो गई कि स्वास्थ्य मंत्री जब वहां पहुंचे उन्होंने देखा तो जो आरोप लग रहे थे वो तो साबित नहीं हो पाए कि बिजली गुल होने की वजह से बच्चों की मौत हुई है, जो कि अस्पताल का जो प्रबंधन है वो भी इसे सिरे खारिज कर रहा था। अब स्वास्थ्य मंत्री ने भी ये कह दिया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा कि जो रोस्टर था वो नहीं मिला है। जो ही सरकारी जो डॉक्टर हैं वो अपनी प्रैक्टिस से एक सीमा तक कर सकते हैं, वो ये जो कमियां हैं उन्होंने पाई जरूर है। रोस्टर नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि सरकारी डॉक्टर किस वक्त में अस्पताल पहुंच रहे हैं, उस वक्त में किसकी मौजूदगी। और पहले भी कई घटनाएं यहां सामने आ चुकी हैं कि वक्त पर डॉक्टर नहीं मिलने की वजह से मरीज को इलाज नहीं मिल पाया, उसकी वजह से बड़ी हानि भी सामने आई है। तो क्या इस पर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? आज ही कार्रवाई नहीं की गई है। इस पर हमारा एक सवाल था कि इस पर कार्रवाई की जाएगी जब जांच रिपोर्ट आएगी, इसके बाद क्या कुछ होगा। बोले जांच रिपोर्ट के पहले तक हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम कार्रवाई करते हैं, लगातार करते हैं। लेकिन वैसे भी हमारे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है और हम हर किसी को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, हम हर किसी को निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन जो वहां पे अव्यवस्था थी कि डॉक्टरों का जो रोस्टर चार्ट होता है, जो रजिस्टर बनता है, वो रजिस्टर ना मिलना, ये बड़ी लापरवाही है। जहां पर 4 नवजात बच्चों की मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में एक अस्पताल जो पूरे जिले भर का सबसे बड़ा अस्पताल, सरकारी अस्पताल है। जी सुनील, तो ये स्वास्थ्य विभाग की बैठक है जहां कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसमें विशेष तौर पे दवाइयों और मशीनों की जो उपकरण है, मेडिकल उपकरण है, उस पर जो समस्याएं आ रही है उसके समाधान के लिए विशेष तौर पर ये बैठक बुलाई गई है। बहुत शुक्रिया आपका सुनील इस तमाम जानकारी के लिए।